नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोग को बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जो ये जानकारी है ये है सूचना का अधिकार, आरटीआई जिसे आप लोग कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये 2005 में आया था और इसके बारे में सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये लोकसभा में पारित होता है। 21 मई 2005 को लोकसभा में ये पारित हुआ था। राज्यसभा में इसे पारित 12 मई 2005 को किया गया था, ठीक एक दिन बाद। आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी अधिनियम आता है तो सबसे पहले उसे लोकसभा में, उसके बाद उसे राज्यसभा में और तब जाके उसे राष्ट्रपति के यहाँ राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो 11 मई 2005 को लोकसभा में, 12 मई 2005 को राज्यसभा में और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृति मिल गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो 12 अक्टूबर 2005 इसे जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में प्रभावी किया गया, यानी लागू किया गया। इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया था क्योंकि उस समय वहाँ धारा 370 था, जो कि उसका एक अलग अपना संविधान था। जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी इसे लागू कर दिया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं लागू किया गया था कि वहाँ एक विशेष दर्जा था जो 370, जिसे हम लोग कहते हैं अनुच्छेद 370 वहाँ लगा हुआ था, इसलिए इसे वहाँ उस समय लागू नहीं किया गया। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा के समापन 31 अक्टूबर 2019 को इसे लागू कर दिया गया। और उसके साथ साथ एक और जो संघ राज्य क्षेत्र बना है उसमें भी इसे लागू किया गया। अब कुछ आगे इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारण को देना आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आरटीआई के तहत कोई भी सूचना का अनुरोध करते हैं, कोई भी सूचना अगर आप मांगते हैं, तो ये कतई जरूरी नहीं है कि आपको कारण बताना ही है। ये कतई जरूरी नहीं है, कोई आप आवश्यक नहीं है कि आप कारण बताइए। जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप हवाई यात्रा कितना कितना दिन किए और कितना रुपया खर्च हुआ, तो इसका ये हमको उधर से जवाब मिलेगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम कारण बताएं कि ये यही सवाल हमने उनसे क्यों किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आरटीआई में कि हमें आवश्यकता नहीं है कि हम अपने कारण को बताएं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए। अब देखिए, शुरुआत में तो ये लागू था, लेकिन उच्चतम न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, ये मद्रास उच्च न्यायालय, यानी मद्रास कहें तो चेन्नई हाई कोर्ट ने सितंबर 2014 में, ये लागू हुआ था 5 में और 14 में इसे कहा गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कि नहीं, अब आपको कारण बताना अनिवार्य होगा, ये जरूरी है, आपको कारण बताना होगा। तो ये भी ठीक है। चलिए, कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें कारण बताना आवश्यक है, जैसे देश के सुरक्षा का जहाँ सवाल हो जाता है वहाँ आपको कारण बताना है। फिर तीसरा पॉइंट पे हम लोग देखते हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध करना। जैसे किसी कोई बड़े पदाधिकारी, जैसे एक जिले का अगर ले ले हम लोग, तो जिला में जैसे जिलाधिकारी होते हैं, तो जिलाधिकारी कहाँ कहाँ व्यय कर रहे हैं पैसे का, या कौन कौन योजना पे वे काम कर रहे हैं, वो योजना किस स्तर तक पहुंच चुका है,
ये सारे जानकारी को आप सुस्पष्ट मांग सकते हैं और उन्हें देना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है। कौन? तो नौकरशाह में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में, यानी उत्तरदायित्व तो आपको रखना पड़ेगा कि बड़ा से बड़ा अधिकारी को उत्तरदायित्व रखना होगा। नौकरशाह वही हम लोग ब्यूरोक्रेट्स जिसको कहते हैं, यानी जिसका एक और नाम है लाल फित्ताशाही, यानी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हो, जैसे डीएम हो गए, IAS हो गए, IPS हो गए, सीनियर IAS हो गए, तो इस तरह के लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें सूचना का अधिकार है एक विधिक अधिकारी से। हमेशा याद रखिएगा, इसलिए याद रखना है कि ये प्रश्न आपको आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आया भी है कि सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है। तो यह एक विधिक अधिकार है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मूल अधिकार का भी भाग माना है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेख। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सूचना की पारदर्शिता होना चाहिए, जैसे कौन अधिकारी चोरी कर रहा है, कौन अधिकारी क्या कर रहा है, तो सारी सूचना जनता को होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। इसलिए हर चीज़ पारदर्शी होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब उसके बाद और कुछ आगे इसके प्रावधान वगैरह को जान लेते हैं। तो इसके प्रावधान में RTI अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, तो इसमें क्या है कि सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच, किसी भी लोक पदाधिकारी या जो जनता के प्रशासक होते हैं उनके द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच। RTI के दायरे में शामिल भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय नवंबर 2019 से ये शामिल हुआ है। केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन। यानी ये मान के चलिए कि लगभग इसमें सारे लोग को शामिल किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय को भी नवंबर 2019 में शामिल किया गया, केंद्र सरकार को भी किया गया है, राज्य सरकारें जितनी भी होती है, पंचायती राज संस्थाएं जितनी हैं, स्थानीय निकाय जितने हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन हैं, उन सब को, यानी कुछ गैर सरकारी बोले तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें लाया गया है। अब इसके और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग जान लेते हैं। तो और महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य में विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिन्होंने 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम अपने नागरिकों को प्रदान किया। पूरे विश्व में स्वीडन पहला ऐसा देश है जिसने 1766 में 1766 ईस्वी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट, इसको ध्यान रखिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस टैक्स के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों के लिए प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश जिसने संविधान में सूचना का अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया है। दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से इसे अपने संविधान में ही शामिल किया है। भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन का प्रारंभ मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघ वाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19A के एक के ए में
वर्णित वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार था। सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल CERC अहमदाबाद के द्वारा। वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई का मॉडल कानून प्रारूप कौन दिया? तो जस्टिस PB सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने दिया। सूचना को स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था HD सॉरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल के रिपोर्ट पर। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य तमिलनाडु था, जो 1997 में इसे लागू किया था। अब इसके और प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। आरटीआई के प्रमुख प्रावधान में सूचना का अधिकार में शामिल होता है कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों व निरीक्षण कार्य। दस्तावेजों का अभिलेख की प्रामाणिकता, प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में सूचना प्राप्त करना। इतने प्रकार से आप सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकारी IPIO की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके तहत सूचना का अनुरोध प्राप्त करने होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना PIO का दायित्व है। इस सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका कि सूचना का अनुरोध होने पर, इसे हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी आप लोग आरटीआई करते हैं तो इसे हमेशा याद रखिएगा कि सूचना का अनुरोध अगर आप करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध करा देना है हर हाल में। फिर देखिए, मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना। मान लेते हैं कि कोई ऐसा हो जिसका जानकारी आराम से दिया जा सकता है या देर से दिया जाता है, तो 30 दिन के अंदर दे देना है उसमें भी। लेकिन अगर कोई सूचना व्यक्ति अगर मांगता है और व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से अगर जुड़ा है तो हर हाल में 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करवाना है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र और राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामाजिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख जिनमें जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती, यानी जो देश के हित में ना हो या जो देश की अखंडता को भंग करता हो या देश की सुरक्षा का बात हो, जो सामरिक हित का हो, इसके उल्लेख के लिए सूचना आपको नहीं दिया जाए। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि सेना का अगर कोई सूचना आप मांगिएगा तो एकदम निश्चित है, अनिवार्य है कि नहीं देना चाहिए। सेना का कोई सूचना पब्लिक में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का आप देश की अखंडता को तोड़ने की बात होगी, वहाँ आपको आरटीआई का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप सब जब आरटीआई करिए तो आप अपने जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा रहेगा तो आपको 48 घंटे में मिल जाएगी। और जैसे अगर और कोई जीवन और स्वतंत्रता से नहीं जुड़ा रहेगा तो 30 दिन के अंदर आपको सारी जानकारी या सूचना मिल जाएगी। तो ये आज का आपका सूचना का अधिकार अधिनियम का पूरा विवरण हमने आपको दिया। और इस तरह से एक अच्छे वीडियो आप लोग को बनाएंगे जिससे आपको अधिक जानकारी हो और आने वाले परीक्षाओं में या परीक्षा अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये सब ऐसी जानकारियां हैं जो आपको मैंने हमेशा जानकारी चाहिए, ताकि आप कोई भी सरकार से योजना हो चल रहा हो उसका सूचना आप आरटीआई के तहत मांग सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये बहुत अच्छे पसंद आया होगा। आप लोग इसे शेयर करिएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।